पड़ेगा। कहाँ है आम आदमी पार्टी? मैं पूछना चाहता हूँ। मीडिया के अंदर, पेड मीडिया के अंदर चला के आप सरकार बना लोगे? कार्यकर्ता तो होने चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने से नहीं हो रहा है। वो बोलते थे मैं आम आदमी पार्टी है, हम आम लोगों की पार्टी है। कहाँ से इतने सारे बैनर मार रहे हो आप? कितना करोड़ों रुपयों का खर्चा कर रहे हो आप? 5 स्टार होटल में रुकते हो, कहाँ से लाते हो इतने पैसे? जनता सब जानती है। आपके जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, एक भी कैंडिडेट जीते ऐसा नहीं दिया आपने। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने वाले कैंडिडेट को खड़ा किया है आपने। यहाँ खाता नहीं खोलने वाली आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए और बीजेपी की बी टीम है। मॉडल कहाँ है? कौन से गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो आप? कोरोना में जो एम्बुलेंसों में लोग पड़े मर रहे थे, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन बीजेपी के कार्यालय से मिल रहे। ये विकास है क्या? अगर 27 साल में विकास किया होता तो इतने लोग मरते नहीं कोरोना में। रोड पे मर गए लोग, एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी यहाँ पे। तो जनता भूली थोड़ी है। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बापों को खोया है लोगों ने, वो भूली थोड़ी है जनता। लेकिन सर एक बात, सर ये बताइए, मंदिर मस्जिद पे या हिंदू मुस्लिम पे वोटिंग होगी या फिर विकास पर होगा या फिर पार्टी देखकर? देखिए, जो ये मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हो, ये दिन गए, वो दिन पुराने थे। अब लोग ये बातों पे आते नहीं हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी, और वो भी कैसी विकास? जो इन्होंने 27 साल के अंदर जो किया है, वो विकास की अगर बात करें तो लोग वोट देंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं देंगे। और जिस तरह से गुजरात के अंदर 27 साल के अंदर युवाओं को बेरोजगार रखा गया, जो व्यापारी थे वो आज कोरोना के जो 2 साल जो गए उसके अंदर व्यापार पूरा ठप हो गया। आज गुजरात के अंदर हालात इतने ख़राब है, और जो ये झूठे विकास की बात कर रहे हैं, विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, वो सब खोखला साबित हुआ है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विकास का तो मिसाल दिया जाता है गुजरात मॉडल। देखिए, गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, मुझे गर्व होता है, मैं गुजरात का हूँ, गुजरात का मॉडल है। लेकिन कौन से गुजरात किस बात का गर्व होता है? गुजराती हूँ इसलिए मुझे गर्व होता है। लेकिन गुजरात मॉडल कहाँ है? कौन से गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो आप? कोरोना में जो एम्बुलेंसों में लोग पड़े मर रहे थे, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन बीजेपी के कार्यालय से मिल रहे। ये विकास है क्या? अगर 27 साल में विकास किया होता तो इतने लोग मरते नहीं कोरोना में। रोड पे मर गए लोग, एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी यहाँ पे। तो जनता भूली थोड़ी है। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बापों को खोया है लोगों ने, वो भूली थोड़ी है जनता। लेकिन सर एक बात, जहाँ तक मैं अहमदाबाद आए हुए मेरा 2 दिन हुआ है, लेकिन इस 2 दिन में जहाँ तक मैं लोगों से बातचीत करके पता चला कि यहाँ पर लोग जो है विकास को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर लोग पार्टी देखकर वोटिंग करते हैं। देखिए कहाँ तक सही है बात? देखिए, आप है ना अहमदाबाद सिटी के अंदर अगर है हो तो ये बात आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिवर फ्रंट बना दिया और लोगों को चक्का जाम में वो कर दिया। आप रूरल में जाइए ना, गुजरात सिर्फ अहमदाबाद नहीं है, गुजरात बहुत बड़ा है, 33 जिले हैं यहाँ पे, और जिलों में जाके देखिए क्या हालत है गुजरात की। पीने के पानी के लिए दिक्कत है, सिंचाई का पानी मिल नहीं रहा है लोगों को। तो जब किसानों को आप पानी नहीं दे सकते खेती के लिए, तो किसान जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे उस ज़मीनों का? तो हवाई है, हवाई बातें है विकास, हवाई बातें हैं। मैं मानता हूँ कि अहमदाबाद के अंदर कुछ लोगों ने बोला होगा आपको, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये लोग हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करके सरकार बना लेते हैं। लेकिन आपको व्यापारियों को पूछिए, आपकी व्यापारी को क्या हाल है? जब कोरोना में 2-2 साल जो व्यापार ठप हो गया, उसके बाद व्यापारियों के लिए क्या किया तुमने? क्या उनको सहायता दी आपने? वो बात कीजिए ना। लेकिन सर फिर उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम का जो सर्वे होता है, वो सर्वे किस बिना पे निकालते हैं? 130+ बीजेपी, 30+ कांग्रेस, 5% सीटें, 5 सीटें जो आम आदमी पार्टी, ये क्या है? देखिए, इसमें क्या है, सर्वे जो वो निकालते हैं वो तो लोगों के दिमाग से खेलने की बात है। सर्वे तो जनता निकालेगी, चुनाव का नतीजा आएगा ना, उस दिन देख लीजिएगा कि सरकार कौन बना रहा है। इससे पहले के चुनावों में सर्वे का आंकड़ा लगभग तो ठीक ठाक बिल्कुल मैच करता हुआ दिखाई दिया। किस बात की बात कर रहे हो? पिछली बार उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी देख लीजिए, देखिए ना, 2017 में क्या बोल रहे थे वो? 150+ बोल रहे थे, 99 पे अटक गए वो लोग। 15 सीटों से रह गई कांग्रेस यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते बनाते। और क्या हुआ? ये जो अभी जो 22 ये चुनाव चल रहा है, उसमें क्या स्थिति है आप देखिए। क्यों बार बार सारे प्रदेश के नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को आके सभाएं करनी पड़ रही है? क्यों अमित शाह जी और मोदी जी को यहाँ सभाएं करनी पड़ रही है? क्यों मंत्रियों को, जो आपके मंत्री यहाँ पे थे, उनको टिकटें काट कर घर पे बिठा के नए चेहरे लाने पड़ रहे? क्योंकि ये सब जो भ्रष्टाचार में करप्ट थे, इनको लगता है कि टिकटें चेंज कर लेने से इनकी सरकार बन जाएगी। तो ये गलतफहमी है इनकी। लोग मंच बना चुके हैं
कि सरकार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े सा अभी 2 साल पहले इन्होंने चालू सरकार में मंत्रिमंडल पूरा चेंज कर दिया, सीएम चेंज कर दिया, नए चेहरे ला दिए। नए चेहरे लाने से गुजरात नहीं चेंज होगा, नई सरकार बनाने से गुजरात चेंज होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करेगी। पहले तो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान फाइट होती थी जो इलेक्शन का, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चलकर गुजरात आ गए हैं, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? कहाँ है आम आदमी पार्टी? मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया के अंदर, पेड मीडिया के अंदर चला के आप सरकार बना लोगे? कार्यकर्ता तो होने चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने से नहीं हो रहा है। वो बोलते थे मैं आम आदमी पार्टी है, हम आम लोगों की पार्टी है। कहाँ से इतने सारे बैनर मार रहे हो आप? कितना करोड़ों रुपये का खर्चा कर रहे हो आप? 5 स्टार होटल में रुकते हो, कहाँ से लाते हो इतने पैसे? जनता सब जानती है। आपके जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, एक भी कैंडिडेट जीते ऐसा नहीं दिया आपने, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने वाले कैंडिडेट को खड़ा किया है आपने। यहाँ खाता नहीं खोलने वाली आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए और बीजेपी की बी टीम है। ये आरएसएस की ही दोनों पार्टियां हैं। और गुजरात के लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी के लिए, कौन सी पार्टी गुजरात का विकास कर सकती है और कौन धरातल पे है। आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं मिलने वाले। एजेंडा एक ही है, हमको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो 6-7% वोट मिलेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने यहाँ पे आए, लेकिन 30% वोट भी नहीं मिलने वाले। इनका एजेंडा क्लियर है कि कांग्रेस के वोट तोड़ो और बीजेपी की सीटें बढ़ाओ, और कोई एजेंडा नहीं है इनका। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस की सरकार हाथ से गई। अब गुजरात में जिस तरह पिछले इलेक्शन में जो 2017 में कांग्रेस काफ़ी सीट लाई थी, लेकिन थोड़े से चूक हो गई थी, लेकिन इस बार जो है अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, तो इस बार तो कांग्रेस का वोट ही कटेगा। देखिए, बीजेपी का वोट तो बीजेपी को पड़ने वाली है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो डिवाइड हो जाएगा, इससे कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा। नहीं, वो लाए तो इसीलिए है, लेकिन गुजरात की जनता समझदार है। पिछले 27 साल से वो बीजेपी की जो रणनीतियाँ है ना, वो समझ चुके हैं। पिछली बार भी MIM लाए थे, ओवैसी की पार्टी लाए थे, साहब इस बार भी आ गए, तो क्या कहना है? वो माइनॉरिटी सीटों पे लड़ाएंगे ना वो चुनाव, कांग्रेस के वोट काटने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी भी समझदार है। कितनी सीटें आएगी अवैसी साहब की? कांग्रेस की, अवैसी साहब की कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? वो कितने सीटों पे लड़ रहे हैं वो तो पूछिए उनको। खाता नहीं खुलने वाला उन लोगों का। कांग्रेस के वोट तोड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी अभी जनता समझदार हो गई है। ऐसी पार्टियों को कोई जगह नहीं है गुजरात के अंदर जो धर्म की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ बीजेपी की जो विचारधारा है वही विचारधारा उनकी भी है। ये दोनों की बात खंडन करती है। देश तिरंगे पे चलता है, सब धर्म को समाज साथ में लेके चलने वाला ये भारत देश है। ये अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो सब एक साथ में रहते हैं, यही भारत है। नौजवानों की राय महत्वपूर्ण है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप भी इस ज़मीन में रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है माहौल देखकर? आखिरी सवाल है मेरा कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? कांग्रेस बिल्कुल सरकार बनाएगी। आप देख लीजिएगा जब नतीजा आएगा तब। कांग्रेस हर जगह पे मजबूताई से खड़ी है। उन लोगों के जो हमारे देखिए हमारे कैंडिडेट जो कांग्रेस ने उतारे हैं ना, और अभी जो कैंडिडेट आएंगे वो बीजेपी की जमानतें जब्त कर देंगे। इस बार 120 से ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर नौजवानों से मैंने बात करी है, उनका कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दर्शकों आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। गुजरात में किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।